तो जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है विपक्ष की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से। लखनऊ में हम देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ एक फ्रेम में, एक कैमरे के एक फ्रेम में दिखाई दी है। और मयंक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं। मयंक भाई, आज की तस्वीर अगर देखा जाए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक या फिर पूरे देश की बात करें तो इसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा? म्यूट है मयंक भाई, म्यूट है, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अनुज बोलिए। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही, बोलिए। जी, इसका विश्लेषण यही है कि शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कि लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पहली बार बहुत दिनों बाद ऐसा देखा गया है कि एक साथ हो। शायद हमें याद हम्म। हो जब दोनों पार्टियां एक साथ आई हो और इतना बड़ा हाँ। प्रदर्शन किया हो, जिसमें तीसरी पार्टी भी शामिल थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ये लखनऊ में हम्म। इन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन शुरुआत की, जो दिल्ली से उस दिन फैसला हुआ था, ऐलान हुआ था। दिल्ली में सारे हम्म। विपक्षी नेता इकट्ठा हुए और उसके बाद हम्म। लखनऊ में यहाँ पर बड़े सपा कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने अपना पूरा विरोध प्रदर्शन किया और लोग हम्म। रोड पर, सड़क पर बैठे, यानी पब्लिक के बीच ये लोग मैसेज देने में सक्सेस रहे। खासकर समाजवादी पार्टी, यूपी से बात करें, जो बड़ी लीडर पार्टी है, वो मतलब सफल रही कि हाँ, पब्लिक तक जो मैसेज लेकिन देना था कि लेकिन सरकार। मयंक भाई, ये एक अच्छी अच्छी तस्वीर अगर हम इंडिया गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, विपक्षियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब आगे आने वाले वक्त में एक मंच पर एक साथ दिखाई देगी, जैसे कि आज संकेत मिले हैं। बिल्कुल, ये शुरुआत हो चुकी है और आज लखनऊ में ये प्रदर्शन ये बताता है कि आने वाले समय में ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और हाँ, ये एक चीज हम इसमें ये और जोड़ेंगे कि अब जो प्रदर्शन है, ये समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को निरंतर रखना होगा। यानी ये नहीं कि हाँ। आज हो गया तो अब आगे हाँ। नहीं करेंगे। इनको अगले महीने हम्म। किसी और मुद्दे पर, महंगाई हो गई, आपके बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आपको हम्म। रोड पे आना होगा, जनता के बीच एक मैसेज देना होगा कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं, हम एकजुट हैं। जितना ज्यादा आप मैसेज दे पाएंगे, अच्छा, जितना ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, जैसे आज आपने प्रदर्शन किया, लोगों को, पब्लिक के बीच एक मैसेज गया कि हाँ, सरकार तानाशाही कर रही है। हाँ। सरकार, आप हाँ। बोल रहे हैं कि सरकार जो है मतलब सारे सांसदों को निकाल कर पूरे देश में आपने प्रदर्शन किया, लखनऊ ही नहीं, आप हर जिले जिले प्रदर्शन किया, बिल्कुल। अमेठी और बिल्कुल। रायबरेली को और बांटा मयंक हो। भाई, मयंक भाई, अमन अमन हमारे सहयोगी जो हैं, जो हमारे रिपोर्टर है भारत एक सोच जी के, जी ग्राउंड जीरो पर उतरे और उन्होंने जब बात की, वहां पर जो नेता है, प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर कह रही थी जूही जी कि भाई देखिए, मैनपुरी से हमारी सांसद को निलंबित कर दिया गया और उस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। भी हम लोगों ने ये सवाल उठाया था कि भाई डिंपल यादव, उनका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। और एक वरिष्ठ पत्रकार से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यहां तो जो लोग सदन में नहीं पहुंचे उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो यहां पर इंडिया गठबंधन का ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो कितना कारगर साबित होगा? क्या यहां पर मैसेज कन्वे होगा इनका? बिल्कुल, देखिए, उस दिन डिंपल यादव को जब निकाला गया तो ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चला कि डिंपल यादव के नाम से, कि भाई किस बात की क्या गलती थी जो डिंपल यादव को निकाल दिया। ना उन्होंने बोला, ना उनको पता चला। आपने मतलब एक लिस्ट बनाई लंबी चौड़ी, नाम लिखा, आपने देखा नहीं कौन है, बस विपक्ष का है, आपने साइन किया, उठा के बाहर फेंक दिया सदन के। लोगों ने पूछा भाई गलती तो बताइए। ना बोलने वाला भी निकाला जा रहा है, बोलने वाला तो चलिए आप निकाल ही रहे हैं, बिना बोलने वाले को भी निकाल रहे हैं। जो सदन में सबसे अच्छा मर्यादा रखता हो, सबसे अच्छा आचरण हो, जिसका कभी रवैया खराब ना, आप उसको निकाल दे रहे हैं। जो सदन में मौजूद हाँ। नहीं है डीएमके का, आप उसको भी हम्म। निकाल दें। तो आज इन्होंने एक मैसेज साफ दिया है लखनऊ में, खासकर पूरा प्रदर्शन किया है, रोड पर उतरे हैं सारे नेता। तो जनता जो देखती है ना, कि देखती है कि हाँ, सारे नेता इकट्ठा हुए हैं, रोड पे आए हैं, सरकार तानाशाही के खिलाफ है। लोग इस मतलब जो परेशान है, जब नेता परेशान है तो जनता खुद परेशान होगी। तो ये लोग जो मयंक भाई, अपनी। अब दिल्ली चलते हैं, दिल्ली चलते जी हैं, जी, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बात बिल्कुल। करते हुए। ये लखनऊ की हमने चर्चा कर ली है, दिल्ली जी चलते जी। हैं। दिल्ली में आज राहुल गांधी बड़ा फॉर्म में दिखाई दिए भाई। राहुल गांधी ने कहा कि सदन में जब वो युवा आ गए उस घटना के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो थे वो डर के भाग गए, उनकी हवा निकल गई धुआं देखकर। और देखिए, एक फोटो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, राहुल गांधी वहां पर खड़े हुए थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे, उसको बीजेपी ने बड़ा ट्रोल किया था। और उसके बाद अब राहुल गांधी ने आज असलियत बताई कि आखिर वहां पर हुआ क्या क्या था। राहुल गांधी ये भी बोलते हैं कि पीछे तो हम खड़े थे, दिख रहा था कि कौन कौन भाग रहा है, कौन कौन नहीं भाग रहा है। जी जी, बिल्कुल। उस दिन फोटो बीजेपी ने भले ट्रोल की बहुत सारी, उधर कांग्रेस ने भी ये चीजें थी कि राहुल गांधी थे वो सीना तान के खड़े हुए थे। बाकी सदन में कई लोग, सब लोग भागे, अफरा तफरी मची। वहां पर जब वो कलर बम फेंका गया तो अफरा तफरी मची, सब लोग भागने लगे। तो राहुल खड़े हुए थे सीना ताने कि हम रहेंगे, निडर हैं, हम्म। डटे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। आज हाँ। उन्होंने वही मुद्दा उठाया। उन्होंने बात हाँ। रखी कि जो बीजेपी के सांसद थे वो डर के मारे भाग गए। उन्होंने ये भी कहा, हम्म। इस बात में चुटकी लेते हुए कहा कि वहां तक हम लोगों ने चर्चा करानी चाहिए, उस पर तो आज तक चर्चा नहीं हुई, सत्य समाप्त हो गया।
लेकिन जो है इन लोगों ने चर्चा नहीं की, बल्कि 146 हमारे सांसद निकाल दिए और आज के उसके विरोध में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें एक कि एक वहां एक पर एक और बड़ी बात मयंक भाई निकल कर आई कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो घटना हुई है ना, उसके बाद उन्होंने उसको बेरोजगारी से जोड़ने की कोशिश की आज मंच से, जंतर मंतर। तो इसको कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल ये कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष के बारे में एक छोटी चीजें कही जाती हैं कि वो थोड़ा ढीली है, कहते को मुद्दे कम उठाती है, लेकिन आज उन्होंने जो किया है ना, सारे हम्म। दल इकट्ठा हुए। आप बात करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे जो काफी उम्र दराज हैं, राहुल गांधी थे वहां पर, मनोज झा थे जो एक सीनियर लीडर हैं, केसी वेणुगोपाल हाँ। मौजूद थे, संदीप सिंह मौजूद थे, महुआ मोइत्रा खुद मौजूद थी जो कि प्रताड़ित हैं, उनको अलग ही, उनका अलग ही मैटर निकाल दिया गया है सत्य से। तो इस तरीके से सारे मंच पे सपा बड़े सपा लीडर की तरफ से मौजूद थे। एसटी हसन पहुंचे थे, उन्होंने एस मंच टी से अपनी हसन बात थे, भी रखी। हाँ। बिल्कुल एस टी हसन ने मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा सांसदों पर यह तानाशाही, ये अत्याचार कोई नहीं सहेगा। यानी सारे विपक्ष ने ये जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर ये दिखाया है कि हम साथ हैं, और ये इन्हें दिखाना पड़ेगा। जैसे आज इन्होंने हम्म। किया है, एक मंच पर इतनी पार्टियां साथ आई हैं, इनको हर महीने, हर 15 दिन पे ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ अगर करेंगे तो हाँ, 2024 में बीजेपी को जरूर टक्कर देंगे। और इनको हर लेकिन देखिए, राज्य में उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें गठबंधन की, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो बड़े कैनवास में भी सोचना पड़ेगा। अब आपको लगता नहीं है कि अखिलेश यादव के कंधों पर भार बहुत ज्यादा आ गया है यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर, और ये 80 लोकसभा सीटों पर लड़ाई लड़ने में कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी इसको, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव यूपी के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और जो है वो लीड करना, जहां तक गठबंधन की बात है तो वही लीड करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। और सीटों का जो फैसला है वो अखिलेश यादव ही जहां तक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी 2 दिन पहले मीटिंग में कहा कि आप अपने स्टैंड क्लियर कीजिए। और हाँ, और इस बार कई चीजें हैं, अभी आपने कल बयान सुना राहुल गांधी का कि हमारे पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है तीन के, जो इसको हम यूपी में लीड कर सकें, तीन चेहरे ला सकें। हाँ। तो यानी उन्होंने हाँ। एक तरह से इशारा किया है कि जो है वो राहुल गांधी अखिलेश यादव के ऊपर ही छोड़ेंगे। जो 80 सीटें हैं उसका फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे यूपी में। बंटवारे की बात होगी, लेकिन जिम्मेदारी की बात एक होगी। बात तो सही है मयंक भाई, एक बात तो समझ में आती है कि भाई जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि जी इतना जी। बड़ा सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी आवाज अगर हम सदन में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? 146 सांसद को आपने बाहर कर दिया। अब वो कह रहे हैं भाई इसकी जवाबदेही, इसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है गृह मंत्री की, अमित जी शाह जी। की। तो वो आए और बयान दे और खत्म करें, बताए तो सही कि हुआ क्या था। और कोई आ भी नहीं रहा उधर से कोई बताने के लिए, और सदन में ही जवाब देना है, सड़क पर तो देना नहीं है, या किसी न्यूज चैनल पे बैठ के थोड़े ना देना है, वो तो सदन में बिल्कुल देना है। तो बिल्कुल। बात तो बिल्कुल गले से नीचे उतर रही है ना ये। नहीं, बिल्कुल विपक्ष का जो मुद्दा था वो वाजिब था, और ये सवाल भी बनता था, उन्होंने उठाया, लेकिन उसके बदले उन्होंने, उनको जो परिणाम मिले वो 146 सांसद बाहर कर दिए गए, उसका परिणाम ये मिला। और उन्होंने आज इसका प्रदर्शन किया है। ये बहुत एक तरह से विपक्ष के लिए मजबूत बनेगा, और उनकी पार्टी के लिए, उनके एक जो अलग अलग पार्टियां, उनको एक सहारा मिलेगा, हाथ से हाथ बढ़ाने का मिलेगा, और साथ चलने का मिलेगा। क्योंकि जितना अपने आप को पब्लिक के बीच लाएंगे, पब्लिक के बीच एक साथ दिखाएंगे मंच पे, और मैसेज देने में क्लियर होंगे ना, जनता के बीच सीधा संवाद हाँ। होगा। हाँ। और जब मैं इसी पर संवाद आ रहा था होगा, मयंक भाई, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं इसी पर आ रहा था कि एक तीर से कई निशाने यहां पर साधे विपक्ष ने। एक तरफ सरकार को घेरा है, तो दूसरी तरफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, और ये भी पता चल गया कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आज इन्होंने ये चीज दिखा दी जंतर मंतर पे मंच बना के कि ये लोग हमारे साथ हैं। आप देख लीजिए, किसी भी असमंजस में मत रहिए। भ्रम फैल रहा था कि लालू नीतीश नाराज हो गए, लालू का के सफाई देनी पड़ रही है कि ये जो है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बिहार में वो नाराज हो गए, ममता बनर्जी अलग पासा फेंक रही, ऐसा नहीं है। महुआ मोइत्रा खुद जाके मंच पे मंच साझा कर रहे हैं, शरद पवार हैं महाराष्ट्र से उधर आ रहे हैं, आप देखिए यूपी से अखिलेश यादव के सांसद मौजूद हैं। आप इस भ्रम में मत रहिए कि, या जनता के बीच इस मैसेज को मत नहीं, फैलाइए कि अखिलेश यादव चलिए नहीं आए, लेकिन लखनऊ की सड़कें पटी पड़ी हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता सड़कों पर देखिए किस तरह से ताली पीट पीट कर प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये मैसेज तो बड़ा है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैसेज बड़ा है। यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और दिल्ली में एसटी हसन वहां पर मौजूद थे। उन्होंने स्पीच दी, खड़े होकर उन्होंने कहा ये सांसदों पर तानाशाही अत्याचार हम नहीं सहेंगे, इसके खिलाफ हम्म। आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और यहाँ पर हम्म। जूही सिंह हो या जो भी बड़े नेता हैं, लखनऊ में लगातार आज प्रदर्शन हम्म। किए, कांग्रेस के सारे नेता रहे, मौजूद है। हम्म। एकजुटता ये जो दिखा रही है ना, दो पार्टियां हाँ। एक साथ आई हैं, ये बहुत बड़ा हाँ। मैसेज है। ये जनता के बीच हम्म। मैसेज जाएगा। जो लोग टीवी देखेंगे आज या अखबार देख रहे हैं या हम लोग का देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, हम्म। उनको ये दिख हम्म। रहा है कि हाँ, दोनों पार्टियां ये बहुत दिनों बाद, शायद हमें हम्म। और आपको याद हो कि जब कांग्रेस और सपा एक साथ हम्म। मिलकर कभी लखनऊ में प्रदर्शन किए हो, ये पहली बार होगा हाँ। मौका हाँ। 8-10 हाँ। सालों में।